तो आज का हमारा टॉपिक है घातांक एवं करणी। यदि इस टॉपिक की बात की जाए तो इस टॉपिक को हम इतना डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि आज तक आपने इतना डिटेल से इस टॉपिक को कभी नहीं पढ़ा होगा। दूसरी बात, यदि आप किसी छोटे एग्जाम की तैयारी करते हो या किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करते हो तो किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से कोई भी प्रश्न 100% बाहर नहीं जा सकता। पर जो पॉइंट हम आपको बता रहे हैं बस उन पॉइंटों को अच्छे से समझ लीजिए, और जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जा रहे हैं वो सारे ही क्वेश्चंस आज हम यहाँ पर आपको साथ में कराने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं घातांक करणी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यानी कि घातांक और करणी इन दोनों का मतलब क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर घातांक को बोला जाता है इंडाइसेस। इंडाइसेस यानी कि चर या अचर संख्या पर जो घात लगी होती है, घात यानी कि जो हम पावर बोलते हैं, किसी भी संख्या पर जो वो पावर लगी होती है उसे उस संख्या का घातांक कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखें कि a पर लगी हुई है आपकी x पावर लगी हुई है, तब यहाँ पर आप क्या बोलोगे, a का xवा घात। इसी प्रकार से यहाँ पर देखें 2 की पावर यहाँ पर 2 की पावर यहाँ पर 5 लगी हुई है, तब यहाँ पर हम इससे क्या बोलेंगे, 2 का 5वां घात। तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं करणी की ओर। करणी को हम अमूलक के नाम से भी जानते हैं। करणी या अमूलक दोनों एक ही बातें होती हैं, इसे अंग्रेजी में कहते हैं सर्ड्स। ठीक, जिस संख्या का मूल पूर्णतः ज्ञात नहीं किया जा सकता, जिस संख्या का मूल पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं किया जा सकता है उस संख्या को हम बोलते हैं करणी या अमूलक। देखिए आज जो होता है ये एक उपसर्ग होता है, आपको पता होना चाहिए यदि आपने हिंदी पढ़ा है तो। आज जो होता है ये एक ऐसा उपसर्ग होता है जो क्या करता है, किसी भी सकारात्मक शब्द को नकारात्मक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, मूलक। मूलक क्या है, यहाँ पर आ उपसर्ग लगा है तो यानी कि क्या, अमूलक, जिसका मूल ज्ञात ना किया जा सके। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये अमूलक जिसका मूल हम ज्ञात नहीं कर सकते उसे हम कहते हैं करणी। करणी भी उसी का नाम है, अमूलक भी उसी का नाम है। ठीक, तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या है, √2, यहाँ पर क्या है, √3। रूट जब कभी भी आपका लगा हुआ होगा तो आप हमेशा ही याद रखोगे कि इसका मतलब होता है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है, 2 है। ठीक, और यहाँ पर देखिए पहले से ही 3 लगा हुआ है और यहाँ पर पहले से ही 4 लगा हुआ है। जब यहाँ पर 2 लगा हुआ हो या नहीं लगा हुआ हो, अधिकतर आपको 2 लगा हुआ नहीं दिखेगा क्योंकि 2 यहाँ पर नहीं लगाया नहीं जाता है, जो पहले से ही लगा हुआ होता है। ठीक, यहाँ पर ये हिडन ही रहता है। ठीक, तो यहाँ पर इसे कहते हैं हम वर्गमूल। क्या कहते हैं इसे, वर्गमूल। और दूसरा होता है आपका 3, जब कभी भी लगा होगा तब उसे कहते हैं हम घनमूल। इसके बाद जब कभी भी 4 लगा है तो उसे चतुर्मूल, 5 लगा है तो पंचमूल। ठीक, इसी प्रकार से यदि आप देखिए करणी की बात की जाए तो करणी में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि करणी कैसी संख्या है। तो करणी कैसी संख्या है, करणी सदैव अपरिमेय संख्या होती है। यदि इसे पढ़ने की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए 3√7 लिखा हुआ है, तो इसे पढ़ेंगे कैसे, तो इसे पढ़ेंगे हम 7 का 3वां मूल। ठीक, अब यहाँ पर हमने बोला था जिस संख्या का मूल पूर्णतः ज्ञात नहीं किया जा सकता उसे हम करणी कहते हैं। यदि यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर रखते हैं, जैसे कि हमने रखा √4। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर हमने रखा √36। इसी प्रकार से यहाँ पर हमने रखा 27 और यहाँ पर 3 लगा दिया। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, हमने बोला जिस संख्या का मूल पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं किया जा सकता ऐसी संख्या को हम करणी कहते हैं। यहाँ पर जब √2 की वैल्यू हम निकालते हैं तो आपको पता है जब कभी भी रूट में से संख्या निकलती है तो एक पेयर बाहर निकलता है जो कि जोड़े में होना चाहिए। जब कभी सिंपल रूट लगा हुआ है तो यहाँ से एक पेयर बाहर नहीं आ सकता, पॉइंट में ही संख्या आएगी। इसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 3 लगा हुआ है और यहाँ पर 4 है। यदि यहाँ पर 2 होता तो यहाँ पर से एक पेयर बाहर निकल आता, यानी कि 2 बाहर निकल आता, लेकिन यहाँ पर एक पेयर नहीं निकल सकता, यहाँ पर 3 लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इसका भी जो मान होगा वो भी आपका पॉइंट में आएगा और इसका भी मान जो होगा वो आपका पॉइंट में आएगा। यदि यहाँ पर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 लगा हुआ है, यहाँ पर दिखता नहीं है लेकिन यहाँ पर 2 होता है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका 2। क्यों, क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं रूट के अंदर 2 × 2। यही तो एक ही तो बात है। यहाँ पर इसे देखिए, यहाँ पर इसे देखिए, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पर इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2। इसे हम क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर
6 इंटू 6 हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक जोड़ा बाहर निकल आ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और यहाँ पर ऐसे देखें तो यहाँ पर ऐसे हम लिख सकते हैं √3 इंटू 3 इंटू 3। कैसे? 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर यदि 3 लगा हुआ है तो 3 में से सिर्फ यहाँ पर 3 का एक पेयर बनेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या है कि एक 2 बाहर निकला और यहाँ पर 6 बाहर निकला और यहाँ पर 3 बाहर निकला। तो यहाँ पर ये क्या है कि ये पॉइंट में संख्या नहीं आ रही है। यहाँ पर यदि पॉइंट में संख्या आती तब हम उसे करड़ी कहते, यदि पॉइंट में संख्या नहीं आ रही है बाहर तो हम उसे करड़ी नहीं कह सकते। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। जिस संख्या का आंसर पॉइंट में निकलेगा उसे हम करड़ी कहेंगे, जिस संख्या का आंसर पॉइंट में नहीं निकलेगा उसे हम करड़ी नहीं कह सकते। ठीक, जिसका आंसर पॉइंट में निकलेगा वह करड़ी है, जिसका आंसर पॉइंट में नहीं निकलेगा वह करड़ी नहीं है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, करड़ी सदैव अपरिमेय संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या। ठीक, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सबसे पहले हमें घातांक के बारे में समझना है कि घातांक, तो घातांक के बारे में जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन थी, जितना भी आपका बेसिक था वो सब हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया था। अब इसके बाद घातांक के जो नियम होते हैं उनके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा नियम है, यहाँ पर लिखा है a की पावर x इंटू a की पावर y। यदि ऐसा लिखा हुआ है तब वहाँ पर क्या हो जाता है कि a की पावर x प्लस y। ऐसा क्यों होता है? यदि यहाँ पर आधार समान है, यदि यहाँ आधार समान है और घातें अलग अलग हों, ध्यान से समझ लीजिए, घातें यदि अलग अलग हैं या घातें सेम हैं, कुछ भी हो, यदि आधार समान है तो हमेशा ही यदि गुणा में लगे हुए हैं तो घातें जो होंगी वो आपस में जुड़ जाएंगी। जैसे कि यदि हम यहाँ पर एग्जाम्पल से समझें, यदि यहाँ पर हमने लिखा 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, इस तरह से हमने यहाँ पर लिख लिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार समान है, यहाँ पर क्या है आधार समान है, तो यहाँ पर क्या होगा घातें जो होंगी वो जुड़ जाएंगी। यानी कि आधार लेंगे हम 2 और यहाँ पर 4 और 3 7, यहाँ पर हो जाएगा 7। इन दोनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया, 4 और 3 7। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 7। ठीक, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा नियम है a की पावर x डिवाइड बाय a की पावर y। इस प्रकार से यदि लिखा हुआ है तो आपको हमेशा ही याद रखना है कि ये पहला वाला जो है इसकी जो पावर होगी, इसकी पावर में से दूसरा वाला जो होगा उसकी पावर माइनस की जाएगी। यदि यहाँ पर बट्टे में लगे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है a की पावर x बट्टे a की पावर y, इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो भी यहाँ पर यही कंडीशन फॉलो होने वाली है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है a की पावर x डिवाइड बाय a की पावर y, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a की पावर x माइनस y। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया कि यहाँ पर लिखा हमने 2 की पावर 4 लिया, तो यहाँ पर लगा है हमारे डिवाइड और इसके बाद 2 की पावर 3 लिखा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 की पावर 4 माइनस 3। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2 की पावर, यहाँ पर इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 2 की पावर 1 का आंसर कितना होता है 2 ही होता है। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यदि यहाँ पर लिखा हुआ है 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर y, कुछ भी लिखा हो यदि बराबर लगा हुआ है और आधार समान है, ध्यान से समझ लीजिए, यदि यहाँ पर बराबर लगा हुआ है और आधार समान है, देखिए बराबर लगा हुआ है और आधार समान है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, घातें भी समान करनी होगी। वहाँ पर क्या हो जाता है x इज इक्वल टू y हो जाता है। कैसे हो जाता है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 7 की पावर 2x प्लस 3 और यहाँ पर लिखा हुआ है 7 की पावर x माइनस 8। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, x की वैल्यू पूछी गई है। यहाँ पर हमें सीधा सीधा हमें यही पता होना चाहिए कि जब कभी भी हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को देखते हैं तब हमें सीधा यहाँ पर ये याद रहना चाहिए कि यहाँ पर देखिए आधार समान है, यहाँ पर क्या है आधार समान है। जैसे कि यहाँ पर आधार समान था लेकिन पावर जो थी, जो घात जो थी वो अलग अलग थी। यहाँ पर घातें जो हैं वो अलग अलग हैं, बस आधार समान है और बराबर लगा हुआ है, तब यहाँ पर हमें क्या करना है कि घातों को भी बराबर करना होगा। कैसे, यहाँ पर लिखेंगे हम जैसे कि 2x
+3 इजुकल टू x माइनस 8। तब हम इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है आपका 2x और यहाँ पर ये जो x है इसका पक्षांतर कर देंगे। अब इधर इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा x इजुकल टू, यहाँ पर है माइनस का 8 और यहाँ पर ये क्या है 3 और 3 जो है ये किसका है, प्लस का, और ये प्लस का है तो इधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे आप, ये प्लस का 2x है और यहाँ पर ये क्या है x माइनस का, तो ये आपस में माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारा x इजुकल टू, और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 8 जो है ये माइनस का है और जो 3 जो है ये भी आपका माइनस का है, तो ये दोनों माइनस माइनस आपको पता होना चाहिए कि माइनस माइनस क्या होता है, ऐड हो जाता है, लेकिन चिन्ह आपका माइनस का ही रहता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 11, वो भी किसका, माइनस का। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो x की वैल्यू यहाँ पर हमारी कितनी निकलती है, 11 निकलती है। आपको सिर्फ बस इतना ही याद रखना है, जब कभी भी आधार समान है, जब आधार समान है और घातें अलग अलग हों या आपकी कुछ भी हो, यदि घातें या यदि आपकी अलग अलग हैं और आधार आपका कुछ भी हो, तो वहाँ पर क्या होगा, आधार जब समान है तो घातें भी हमें बराबर करनी होंगी। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, जिस संख्या की घात 0 यानी कि 0 हो उसका मान सदैव बन आता है। आप हमेशा ही याद रखिए, कोई भी कैसी भी संख्या हो, इस दुनिया की कोई भी कैसी भी संख्या है, यदि उस संख्या का यदि पावर जो है, घात जो है, यदि वो 0 है तो उसका मान सदैव बन होता है। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल से समझें, यदि यहाँ पर लिखा हमने 7 0 8 4 3 2, कुछ भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि उसकी पावर 0 है तो उसका मान सदैव बन ही आएगा। ठीक, जैसे कि हम नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर लिखा हमने 2x माइनस 3 प्लस 4x प्लस 1 2 3 यहाँ प्लस x, और इसका कुछ भी लिखा हुआ है और इसकी पावर क्या है, 0 है। यदि इस पूरे की पावर, देखिए यहाँ पर हमने होल पावर किया है, यदि इस पूरे की होल पावर 0 है तो इसका आंसर क्या आएगा, आपका 1 आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट नियम है, यदि a की पावर x, देखिए यहाँ पर क्या है, a की पावर x है और उसकी होल पावर y है, तब यहाँ पर क्या होगा, a की पावर x इंटू बाई हो जाएगा। आप हमेशा ही याद रखिए, जब कोई संख्या है उस पर यदि कोई पावर लगी हुई है और उसकी भी होल पावर कर दी गई है, कुछ भी कर दिया गया है, उसकी होल पर ही एक पावर लगा दी गई है, कोई भी 3 4 कुछ भी पावर लग सकती है, तो वहाँ पर क्या होगा, आपस में उन दोनों पावरों का क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर लिखा 2 की पावर 3 की पावर 5। ठीक, अब इस प्रकार से ये लिखा हुआ है, तब इसे कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 को लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 या 15, ये हमारा यहाँ पर आंसर आएगा। ठीक, अब यहाँ पर इसके बाद हमारा नेक्स्ट नियम है, a की पावर x की पावर y। देखिए इन दोनों में काफ़ी अंतर है, इस चीज़ को आप ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर क्या है, a की पावर x की पावर y है और यहाँ पर a की पावर x की होल पावर y है। ठीक, तो इसे कैसे सॉल्व करना है, इसे देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, जैसे कि हमने लिखा यहाँ पर 2 की पावर 3। ठीक, इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, आप हमेशा ही याद रखिए, यदि यहाँ पर होल पावर होता, यदि यहाँ पर ब्रैकेट लगाकर होल पावर कर दिया जाता, तब वहाँ पर क्या होता, उसका इंटू हो जाता, लेकिन यहाँ पर होल पावर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कितनी भी लंबी संख्या लगी हो, यहाँ पर 2 लगाए फिर 3 लगाए, या फिर कुछ भी आगे तक कितना भी आपका लगा हुआ हो, तब आपको हमेशा ही याद रखना है ऊपर से सॉल्व करके नीचे आना है। जैसे कि यहाँ पर ऊपर से सॉल्व करके नीचे कैसे आएंगे, यहाँ पर लिखा है आपका 2 की पावर 3, तो यहाँ पर सबसे ऊपर देखिए, यहाँ पर क्या है, 3 पावर लगी हुई है और किस पर लगी हुई है, 2 पर लगी हुई है। तो 2 की पावर 3 यदि हम करते हैं तो वो कितना निकलता है, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो वो कितना हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। और यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो सिस्टम है, ये वाला जो सिस्टम है, ये टोटल हमारा ये बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 जो था उसका मान कितना निकला, आपका 8 निकला। और ये जो टोटल जो है ये किसके ऊपर है, पावर लगी हुई है, ये लगी हुई है 2 के ऊपर। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यानी कि 2 की पावर 8 हम ये कह सकते हैं। ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होगी।
यहाँ पर यदि और भी आगे लिखा होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा होता है जैसे कि 2 की पावर 2 की पावर 3 की पावर 2 इस प्रकार से लगा हुआ है, तब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर से सॉल्व करेंगे, यानी कि 2 की पावर 3 सॉल्व करेंगे, यानी कि 2 सॉरी यहाँ पर क्या है 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 9, 9 की पावर क्या हो जाएगी 2, और ये किसकी 2 की पावर। ठीक, अब यहाँ पर क्या करना है 2 की पावर 9 करना है हमें, तो 2 की पावर 9 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, देखिए ये वाला जो सिस्टम है ये बन जाएगा आपका 64, और ये किस पर पावर है 2 पर पावर है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 64। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई होगी। हमेशा ही आपको क्या करना है कि ऊपर से सॉल्व करते हुए नीचे आना है। सबसे पहले जो सेकंड लास्ट वाली जो संख्या है उस पर पावर लगाइए, कितनी पावर हैं उन्हें पूरी काउंट कीजिए, फिर उसे काउंट करने के बाद जो आपका यहाँ पर बनेगा उसे उस पर पावर लगाइए जिस पर वो पावर है, फिर उस पर लगाने के बाद फिर उसे सॉल्व कीजिए, फिर उस पर जाइए। ठीक, कितनी भी लंबी हो इसी प्रकार से आपको ये चीज़ें सॉल्व करनी है। अब यहाँ पर इसके बाद है हमारा, यहाँ पर लिखा हुआ है यदि a की पावर -x है तब वो क्या बनेगा 1/a की पावर x। यदि इसे एग्जाम्पल से समझते हैं तो यहाँ पर एग्जाम्पल से समझिए इसे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2 की पावर -3 इस प्रकार से लिखा हुआ है। यदि यहाँ पर आप ध्यान से हमेशा ही याद रखिए, जैसे कि यहाँ पर लगा हुआ है इस प्रकार से एक डिवाइड का निशान लगा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 2 की पावर 7, और यहाँ पर लिखा है इंटू 2 की पावर -3 इंटू 2 की पावर -8 इस प्रकार से हमने लिख दिया है। और यहाँ पर लिखते हैं हम यहाँ पर जैसे कि 2 की पावर -7 इंटू 2 की पावर, और यहाँ पर लिखते हैं हम जैसे कि +8 इस प्रकार से लिख देते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझ लीजिए, ये कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे ये देखिए, जब कभी भी माइनस में पावर होगी और वो नीचे जाएगी तो वो उसकी क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं समझना है, आपको क्या क्या समझना है, देखिए ध्यान से समझिए। यहाँ पर क्या लगा है 2 की पावर 7, ठीक, और यहाँ पर क्या है 2 की पावर 7। यहाँ पर 2 की पावर 7 जो है वो किस में है प्लस में है, और यहाँ पर 2 की पावर 7 जो है वो किस में है माइनस में है। यदि यहाँ पर 2 की पावर 7 जो माइनस में है, यदि हम इसे यहाँ से हटा दें और इसे यहाँ पर 2 की पावर 7 कर दें तो नीचे किस में था आपका माइनस में था शायद ये आपका नीचे वाला, तो ऊपर ये किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार से यदि ऊपर मान के चलिए यहाँ पर ये माइनस में 8 पावर है ये 2 पर, तो इसे देखिए ये माइनस में है, यदि हम इसे नीचे ले जाते हैं तो 2 की पावर 8 हो जाएगा, और वो किस में हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा। ध्यान से समझ लीजिए, यदि ऊपर की पावर जो भी होगी उसे नीचे लाएंगे तो उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, और यदि नीचे की पावर को ऊपर ले जाएंगे तो भी उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। ये पूरी तरह से नियम इस प्रकार से लागू होता है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो आप 2 की पावर -3 है। अब यहाँ 2 की पावर -3 है, तो आप यहाँ पर कह सकते हो, देखिए जिस संख्या पर कोई पावर नहीं होती उस पर हमेशा सदैव ही 1 पावर होती है, ये चीज़ आपको अच्छे से पता है। यदि यहाँ पर हमने लिख दिया 2, तो इसका मतलब क्या है 2 पर 1 पावर है, तभी तो हम इसे कह पा रहे हैं 2। इसी प्रकार से जिस संख्या के नीचे कोई भी संख्या नहीं होती उस संख्या के नीचे सदैव ही 1 होता है। जैसे कि हमने लिखा 2, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे 2 के नीचे कोई संख्या नहीं है, यहाँ पर 2 के नीचे संख्या होती है, यहाँ पर हम बोल देंगे 1। यहाँ पर 1 से आप इसे डिवाइड कीजिए, हमेशा ही क्या आएगा 2 ही आएगा। तो आप हमेशा ही याद रखिए, जिस संख्या के ऊपर कोई भी पावर ना हो उस संख्या के ऊपर सदैव ही 1 पावर होती है, और जिस संख्या के नीचे कोई भी संख्या ना हो उस संख्या के नीचे सदैव ही 1 होता है। ठीक, अब यहाँ पर ऐसे ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 की पावर -3। अब ऐसे यदि हम यहाँ पर डिवाइड लगा दें तो यहाँ पर 1 लगेगा इसके नीचे, क्योंकि जिस संख्या के नीचे कुछ भी नहीं होता उस संख्या के नीचे क्या होता है 1 होता है। अब हमने आपको क्या बोला था, जिस यहाँ पर यदि पावर या ऊपर की साइड जो भी पावर होगी वो नीचे की साइड आएगी तो क्या हो जाएगा उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है 2 की पावर -3। अब इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, नीचे क्या है देखिए 1 है और ऊपर क्या है 2 की पावर -3। तो यहाँ पर देखिए, और एक और चीज़ समझ लीजिए, यदि किसी संख्या के साथ में गुणा में कुछ भी नहीं लगा हुआ है तो आप हमेशा ही समझिए उसके साथ गुणा में क्या लगा हुआ है 1 लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है आपका 1 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की पावर -3 है। अब इसे आप नीचे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा ये इंटू 2 की पावर -3 है, तो ये क्या हो जाएगा +3। 2 की पावर क्या हो जाएगा +3। क्यों हो जाएगा,
क्योंकि ऊपर की जो पावर थी वो यदि नीचे आएगी तो क्या होगा, उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। इसके बाद नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले हमने 7 नियम कंप्लीट किए थे, ये आपका 8वां नियम है। यहाँ पर बोला जा रहा है यदि a की पावर x अपॉन a की पावर y, ये दोनों क्या है, बट्टे में लगे हुए हैं। अब यहाँ पर क्या है, यदि x जो है वह छोटा है y से, यदि देखिए ये जो पावर हैं ये x जो है वो आपका क्या है, छोटा है, और y क्या है, बड़ा है। इस प्रकार की यदि आपकी कंडीशन बनती है तब क्या होता है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा, यहाँ पर लिखा, देखिए यहाँ पर हमेशा ही याद रखिए ये जो क्या है, आधार जो है वो दोनों आपके क्या है, समान है। और यहाँ पर x जो है यानी ऊपर वाले की जो पावर है वो क्या है, छोटी है। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर, ऊपर वाले की पावर छोटी है और नीचे वाले की पावर क्या है, बड़ी है। यहाँ पर हम लिख देंगे जैसे कि हमने लिख दिया 7, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आधार जो है वो तो आपका समान है, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे 2, और यहाँ पर जो होगा ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस होगी। हमेशा ही हमने आपको क्या बताया था, तो पहली वाली जो संख्या होती है उसकी जो पावर होती है उसकी इस पावर में से दूसरी वाली जो संख्या होती है उसकी पावर माइनस की जाती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 माइनस 7, ठीक। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4। अब ये 2 की पावर 4 हो गया, लेकिन किसका होगा, यहाँ पर 7 जो है वो बड़ा है और वो किसका है, माइनस का। तो यहाँ पर 2 की पावर क्या हो जाएगा, 4। अब यहाँ 2 की पावर 4 हो रहा है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 4। ये पावर किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, ये चीज़ हमने आपको थोड़ी देर पहले ही अच्छे से समझाया था, क्योंकि ऊपर से जब नीचे आएंगे तो पावर चेंज हो जाएगी, यदि नीचे से ऊपर जाएंगे फिर से पावर चेंज हो जाएगी। तो आप कैसे भी कर लीजिए। अब ये यदि यहाँ पर यदि ये 4 जो पावर है, यदि यहाँ पर ये माइनस की पावर होती तो यदि हम इसे ऊपर ले जाते तो यहाँ पर क्या हो जाता, प्लस की हो जाती। अब इसी प्रकार से यदि यहाँ पर ये प्लस की पावर है, इसे हम ऊपर ले जाएं तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ से यदि हम ऊपर पावर ले जाते हैं तो भी वो किसकी हो जाएगी, चिन्ह चेंज हो जाएगा, और नीचे ले आएंगे तो भी उसका क्या होगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। इसका नेक्स्ट दिया हुआ है, यदि a की पावर है x अपॉन a की पावर है y। देखिए जो पावर जो है वो दोनों अलग अलग हैं और जो आधार हैं वो आपके समान है। यदि यहाँ पर बोला जा रहा है कि दोनों ही पावर बराबर हैं, यानी कि दोनों ही पावर क्या है, यदि आपकी बराबर है तब आपका क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं कि 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3। देखिए तो यहाँ पर क्या है कि दोनों पर जो पावर, देखिए आधार जो है वो आपका समान है, और साथ में बोला जा रहा है कि x पावर और y पावर दोनों ही क्या है, बराबर है। यहाँ पर x पावर जो है वो है 3 और y पावर जो है वो है आपकी 3, ठीक। तो दोनों ही पावर आपकी समान है, तब यहाँ पर क्या होगा, आधार हमारा एक ही रहेगा, और यहाँ पर ये दोनों क्या होगा, ऊपर वाली संख्या क्या है 3, इसमें से माइनस करेंगे नीचे वाली 3। अब ये दोनों को जब कभी भी आप माइनस करोगे तो 3 में से 3 गया तो क्या हुआ, आपका शून्य बचा। जब आपका शून्य बचा तो यहाँ की इसकी पावर कितनी हो जाएगी, शून्य। और जिस किसी भी संख्या, चाहे कोई भी कैसी भी संख्या हो, यदि उसकी पावर आपकी शून्य है तो यहाँ पर उसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, नेक्स्ट नियम है हमारा, यहाँ पर लिखा हुआ है a की पावर x इंटू a की पावर y। यदि इस प्रकार से लिखा हुआ है, देखिए गुणा में दोनों लगे हुए हैं और दोनों का क्या है कि आधार जो है वो अलग अलग है। पहले आधार समान था, लेकिन अब क्या है, आधार अलग अलग है और पावर जो है वो आपका सेम है, ठीक। अब यहाँ पर ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, देखिए पहले का जो नियम था उसमें हमने आपको क्या बताया था कि उसमें आधार समान थे, ठीक। जब आधार समान है और दोनों संख्याएं गुणा में लगी हुई हैं तो पावर चाहे आपकी समान हो या ना हो, दोनों ही क्या होंगी, पावर हमेशा ही क्या हो जाता है, ऐड हो जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आधार जो हैं वो आपके समान नहीं है, दोनों ही अलग अलग हैं, और यहाँ पर जो पावर है वो आपकी समान है। तब आपको क्या करना है कि दोनों ही संख्या में इंटू हो जाता है और पावर जो लग जाती है वो x लग जाती है। सिर्फ इतना ही आपको करना होता है। यहाँ पर ये आपको काफ़ी ईजी लग रहा होगा देखने में। इस क्वेश्चन से समझते हैं इस चीज़ को कि किस प्रकार से इसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 14 की पावर 2.5। यदि हमने लिखा है यहाँ पर 14 की पावर 2.5, ठीक, इंटू, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 की पावर 3.5 और 7 की पावर 3.5। यहाँ पर क्या है कि आधार जो है वो आपके अलग अलग हैं, लेकिन पावर जो है वो आपकी समान है। तब हम क्या कर सकते हैं, इसे यहाँ पर लिख सकते हैं हम 2 × 7
और इन पर सिर्फ एक ही पावर लगा देंगे 3.5, क्योंकि पावर जो है आपकी क्या है, सेम है। और यहाँ पर बराबर में क्या लगा है, 14 की पावर x। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, ये क्या है आपका 14 की पावर 2.5 गुणा और 7 दूनी 14, 14 की पावर क्या हो जाएगा 3.5। ठीक, बराबर 14 की पावर x। यहाँ पर x की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तब हम क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर आधार समान है, ये पिछली वाली जो कंडीशन थी हमारी वही कंडीशन बन गई है। आधार यहाँ पर हमारे समान है तो हम एक आधार ले लेते हैं, यानी कि हमने 14 ले लिया। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो पावर जो है वो आपकी अलग अलग है, चाहे पावर अलग अलग हो चाहे सेम हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। यदि संख्या गुणा में लगी हुई हैं तब क्या हो जाएगा कि पावर क्या हो जाती है, आपस में ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 और 2 5 और 1 6, पावर हो जाएगी आपकी 6। ठीक, अब यहाँ पर 14 की पावर 6 है बराबर 14 की पावर यहाँ पर x है। अब यहाँ पर हमसे x की वैल्यू पूछी गई थी। जब आपको पता है कि आधार जब आपके समान है तो पावर भी क्या होंगी, आपकी समान ही होंगी, यानी कि हमें क्या करना होगा, x = 6। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई होगी। ठीक, तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर हमारा 11वां नियम है। इसमें क्या बोला जा रहा है, a की पावर x प्लस a की पावर x प्लस a की पावर x, इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो ये इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3, ये 3 बार लिखा हुआ है। तो हम क्या कर देते हैं, a की पावर x ये कितनी बार है, 3 बार है, और ये किस में है, आपका इनटू में है। ठीक, ये देखने में काफ़ी इजी लग रहा होगा, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो किस प्रकार से आता है वो चीज़ देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5, यहाँ पर ब्रैकेट बंद है। इसके दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3 की पावर 6 प्लस 3 की पावर 6 प्लस 3 की पावर 6 = 6 की पावर x। तब x की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर है आपका 2 की पावर 5। ठीक, यहाँ पर क्या है आपका 2 की पावर 5। अब ये कितनी बार है आपका, तो है आपका 1 2 3 4, तो कितनी बार है ये आपका 4 बार है। ठीक, अब इसके बाद देखिए जब ब्रैकेट है ये, तो ब्रैकेट के बाद हमें बाहर हमेशा ही क्या होता है कि इनटू का साइन होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, इनटू का साइन लगा देते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा है 3 की पावर 6, और ये कितनी बार लिखा है, जैसे कि यहाँ पर लिखे 3 की पावर 6 1 2 3, कितनी बार लिखा हुआ है, 3 बार। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 × 3 की पावर 6। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ जो हमारा बराबर में लगा हुआ है वो क्या है, 6 की पावर x, और x की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि देखिए ये जो 4 है, क्या हम इसे ये नहीं लिख सकते 2 × 2, जब 2 × 2 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 × 2 की पावर 5। ठीक, अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट, यहाँ पर लिखा है 3, तो यहाँ पर 3 जो लिखा है हमने आपको बताया था, जिस पर कोई भी पावर नहीं होती उस पर सदैव क्या होता है, 1 पावर होती है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, 3 की पावर 1 × 3 की पावर 6 = 6 की पावर x। ठीक, अभी हमने आपको बताया था, देखिए जैसे कि यहाँ पर ये इनटू में जब कभी भी देखिए, जब कभी भी इनटू में दोनों संख्या लगी हुई हैं और आधार समान है तो हमेशा ही क्या होगा, पावर जो होंगी वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और 2 7, यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 7 × और यहाँ पर क्या है 3 की पावर 1 है और 3 की पावर 6 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार 1 ले लेंगे हम 3, और इसके बाद 6 और 1 क्या हो जाएगा 7, तो दोनों की पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अब हमने आपको बताया था जब कभी भी आपकी पावरें समान हैं, जब पावर समान है तब आप कैसे लिख सकते हो इसे, सबसे पहले इसे लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या है 6 की पावर x। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे कि जब देखिए पावर आपकी समान है और दोनों संख्या गुणा में लगी हुई हैं लेकिन आधार अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे कि दोनों आधार को एक साथ लिख लेंगे 2 × 3, और दोनों पर सिर्फ एक ही पावर लगा देंगे जो आपकी पावर लगी हुई है, = क्या हो जाएगा आपका 6 की पावर x। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है 3 × 2 यानी कि 2 तिया 6 और 6 की पावर 7 = यहाँ पर क्या है 6 की पावर x, 6 की पावर x। जब यहाँ पर आधार समान है तो यहाँ पर पावर भी समान होंगी, यानी कि x = कितना हो जाएगा 7। तो ये चीज़ आपको अच्छे से
तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखा गया है 3 की पावर x प्लस 1 माइनस 3 की पावर x। अब यहाँ पर क्या है इक्वल टू 18। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि x का मान कितना होगा। तो आप ध्यान से समझिए, हमने आपको क्या बताया था, जब कभी भी आपके आधार समान होंगे तब क्या होगा, गुना में जो भी आपकी घातें होंगी, जो भी आपकी पावर लगी हुई हैं वो क्या हो जाएंगी, आपकी ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि ये होगा आपका 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 1, और इसे हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 3 की पावर x प्लस 1, क्योंकि गुना में क्या हो जाएगा, घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। अब इसी प्रकार से माइनस 3 की पावर x इक्वल टू 18 ये लिखा हुआ है हमारा। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे, आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर यदि हम 3 की पावर x इसको हम यदि कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर आपका क्या बचता है 3 माइनस 1 इक्वल टू 18। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे कि 3 की पावर x लगा हुआ है और यहाँ पर इंटू में हो जाएगा, 3 में से 1 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा आपका 2 इक्वल टू 18। अब यहाँ पर 3 की पावर x इक्वल टू 18 में 18 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या है, देखिए आप ध्यान से, 3 की पावर यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या है 9। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3 की पावर x है और यहाँ पर ये जो 9 है, क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, 3 3 9 यानी कि 3 की पावर 2 इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और जब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे आधार समान है तो घातें क्या होंगी, बराबर होंगी, यानी कि हम कह सकते हैं x इक्वल टू 2। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम कर्ली, जिसे हम कहते हैं शर्ट्स, इसके नियमों को जानते हैं। इसके बाद हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, घातांक और कर्ली दोनों से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके एग्जाम में पहले भी काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, वो भी सब हमें करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें समझना है कर्ली यानी कि शर्ट्स, इसके जो नियम है वो क्या होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला नियम है, यदि x रूट a तब a की पावर 1/x, इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। तो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है रूट 2 लगा हुआ है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2। ठीक, इसी प्रकार से लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3 रूट 2 इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब हम इसे क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1/3। ठीक, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है x रूट a इसकी होल पावर y, तब इसे कैसे लिखेंगे a की पावर 1/x इंटू y, इसे कैसे लिखेंगे। अब देखिए ध्यान से, जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं 3 रूट 2 और इसकी होल पावर यहाँ पर लिख देते हैं 4। ठीक, इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब यहाँ पर ये इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको पता है कि बोर्ड मास का जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा ही क्या कहता है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। तब आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले ये जो 2 है, ये जो आपका 2 है, इस पर कितनी पावर लगी हुई है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया 2। ठीक, अब ये जो 2 लिया है हमने, इस पर सबसे पहले पावर कितनी लगी है, यहाँ पर यदि 3 लगा हुआ है तो इसके मतलब क्या हुआ 1/3, ये इस पर पावर लगी हुई है। अब यहाँ पर क्या है, इसकी भी होल पावर है 4। ठीक, इस प्रकार से ये लिखा हुआ है। और हमने आपको बताया था जब घातांक में कि जब कभी भी किसी की होल पावर कुछ भी हो तो उसका क्या हो जाता है, दूसरी वाली जो पावर अंदर वाली जो होती है उसमें इंटू हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं 2 की पावर 1/3 इंटू 4। ठीक, इस प्रकार से कह सकते हैं। और इस प्रकार से और कैसे लिख सकते हैं इसे, 2 की पावर 4 का इसमें 1 में इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/3। तो कैसे भी लिख लीजिए, आपका जो भी मन हो उस तरह से आप लिख सकते हो, लेकिन कंडीशन देखकर लिखना है आपको कि मतलब कंडीशन क्या मांग रही है। कंडीशन, जिस कंडीशन में आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, आपको पावर भी उसी कंडीशन में चेंज करनी होती है। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि यहाँ पर हमारा नेक्स्ट नियम है, यदि n रूट a और n रूट b, अब यहाँ पर दिया गया है कि जो आपका रूट जो है वो तो आपका सेम है, लेकिन यहाँ पर रूट के अंदर जो संख्या है
वो क्या है, वो आपकी अलग अलग है। तब आपको क्या करना है कि दोनों संख्याओं का, जैसे कि हमने आपको बताया था कि यदि संख्याएं अलग अलग हैं और पावर समान है, तब आपको क्या करना है कि संख्याओं में आपस में इंटू कर दीजिए और पावर एक ही लगा दीजिए। उसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है, रूट अलग, यदि आपके रूट सेम है और यहाँ पर रूट के अंदर की जो संख्या है वो आपकी अलग अलग है, तब आप क्या करोगे, दोनों का इंटू कर दोगे और वहाँ पर जो भी पावर होगी वही लिख दोगे। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल से समझे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है, जैसे कि 3√2 इस प्रकार से लिख दिया। और यहाँ पर लिख दिया हमने, जैसे कि देखिए यहाँ पर जो रूट है वो आपका सेम है, जो अंदर की संख्या जो है वो आपकी अलग अलग है। और यहाँ पर जैसे कि हमने लिखा इंटू 3√, और यहाँ पर लिख दिया अंदर की संख्या क्या है आपकी अलग अलग है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 3। ठीक, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं कि रूट तो आपका सेम है, ठीक, रूट आपका सेम है, ये 3 रूट है। यहाँ पर क्या होगा कि ये जो संख्या है और ये जो संख्या है इन दोनों का आपस में इंटू कर देंगे, 2 × 3, तब क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि हम कह सकते हैं 3√6, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर जब कभी भी रूट में सब संख्या अलग अलग हो और रूट की जो पावर होगी, रूट का जो आपका मूल होगा, तो वहाँ पर क्या होगा कि रूट का जो मूल है जी आपके मूल कहलाते हैं। तो रूट के जो मूल होंगे वो यदि आपके सेम है और रूट के अंदर की जो संख्या है वो आपकी अलग अलग है, तब आप क्या करोगे, उन दोनों संख्याओं का आपस में इंटू कर दोगे और जो मूल होगा उसे वैसा की वैसा ही लिख दोगे। अब यहाँ पर देखना है, जब बड़ी घात से छोटी घात पर जाना हो, जब आपकी किसी बड़ी घात है और उससे आपको छोटी घात पर जाना है, तब आपको क्या करना है, सिंपल सा फॉर्मूला है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है x⁻³ और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं है और यहाँ पर बोल रहा है सिर्फ x तक हमें जाना है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि x पर आपकी 1 पावर है और यहाँ पर x पर पावर आपकी 3 है, यानी कि वो बोल रहा है कि x⁻³ है, यानी कि x⁻³ है, यानी कि ये बड़ी पावर है इससे, तो x⁻1 पर हमें जाना है, यानी कि बड़ी पावर से छोटी पावर पर जाना है। तब हमें क्या करना है, तो कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि ये जो पावर है आपकी ये क्या हो कि x में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि 1 पावर में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि हम यहाँ पर लिखे हैं x⁻³ लगा हुआ है। अब यदि हम इसे देखिए, यहाँ पर यदि हम इस पर होल पावर लगाएंगे, होल पावर लगाएं, यदि हम इस पर 1/3 यहाँ पर होल पावर लगा दें, तब क्या होगा, 3 का इसमें इंटू हो जाएगा, यानी कि ऊपर 3 हो जाएगा और नीचे भी 3 हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ एक x बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक x सिंगल बचेगा हमारा, और यहाँ पर क्या होगा, हमें दोनों साइड ही एक जैसा ही करना होगा, यानी कि 3 4 3 ये आपका लिखा हुआ है। तो इस पर भी हमें क्या करना होगा, होल पावर करना होगा 1/3। जैसा कि जो आप यहाँ पर करोगे आपको वही यहाँ पर करना होगा, सेम ही करना होगा। जैसे कि अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x⁻³ ये हो जाएगा आपका, यानी कि हम ये कह सकते हैं 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, सिर्फ x ही बचेगा। x = अब यहाँ पर क्या है, ये आपका 343 जो लिखा हुआ है इस पर लगा हुआ है 1/3, तो 1/3 लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे 3 4 3 इस पर रूट चढ़ा देंगे। कौन सा रूट है आपका, 3 रूट है, यानी कि घन रूट है ये आपका। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर आप देखोगे, अब यहाँ पर ये जो संख्या है, तो ये संख्या ऐसी कौन सी संख्या है जिसका हम 3 बार आपस में गुणा करें तो ये वाली संख्या बन जाए। हमें ये यहाँ पर फाइंड करना है, हमें यहाँ पर ये फाइंड करना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका हम 3 बार आपस में इंटू करें तो क्या हो जाएगा, ये वाली संख्या निकल कर आ जाए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं x आप अच्छे से जानते होंगे कि ये जो होता है ये 7 का क्यूब होता है, यानी कि हम लिख सकते हैं 7 × 7 × 7, हम इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। तब आपको पता है कि यहाँ पर जी आपका 3 लगा हुआ है, तब आप क्या होगा, यहाँ पर 3 का एक पेयर बनेगा, तो इसमें से एक 7 बाहर आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि x = 7, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट नियम हमें देखना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है x⁻n = y, तब क्या होगा कि जो पावर जो होगी वो आपकी मूल में चेंज हो जाएगी और यहाँ पर क्या हो जाएगा, y जो होगा यानी कि जो सामने वाली संख्या होगी वो आपकी रूट में चली जाएगी। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल से समझें, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि x² = 25, इस प्रकार से आपका लिखा हुआ है। तब आप इसे कैसे लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो कि x = 25 जो होगा, और ये क्या होगा, दो पावर लगी हुई है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये
स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। तब ये स्क्वायर रूट में चेंज हो गया, तब आप क्या करोगे, x इजिकल टू यहाँ पर क्या है 5 इंटू 5, ये रूट के अंदर है तो आप कह सकते हो x इजिकल टू 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये काफ़ी छोटी सी चीज़ थी। अब इसका नेक्स्ट समझते हैं। यहाँ पर क्या है, यदि रूट के अंदर कोई भी दो संख्या लगी हुई है बट्टे में, तब आप क्या करोगे कि जो आपका रूट है वह दोनों पर ही चढ़ जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए a बट्टे b, ये आपका एक ही रूट के अंदर है और रूट आपका एक ही है, ठीक। तो इसे हम अलग अलग भी तोड़कर लिख सकते हैं, जैसे कि n रूट a और n रूट b, इस प्रकार से हमने लिख दिया। और यहाँ पर हम इससे क्या लिख सकते हैं, यानी कि रूट की जो होती है वो वन बट्टे जो भी आपकी पावर होती है, ठीक। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल से समझें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 27 बट्टे 64 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लिख सकते हैं यहाँ पर 27 बट्टे 64, ठीक। 27 बट्टे 64 हमने ये डायरेक्ट लिखा। अब यहाँ पर इन दोनों पर ही हम रूट चढ़ा सकते हैं 3 और यहाँ पर 3, ठीक। इस प्रकार से हमने चढ़ा दिया। अब यहाँ पर इसे लिख सकते हैं, तो हम और कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 3 रूट 3 तिया 9 और 9 तिया 27, ठीक। और इसी प्रकार से बट्टे यहाँ पर लिख सकते हैं 3 रूट यहाँ पर 4 चौक 16 और 16 चौक 64, 4 चौक 16 16 चौक 64। और आपको पता है रूट से सिर्फ एक ही संख्या बाहर निकलती है, तो यहाँ पर एक संख्या, यहाँ पर देखिए 3 रूट है तो 3 का पेयर 1 बनेगा, तो यहाँ पर निकलेगा आपका 3 और यहाँ पर 3 का पेयर 1 निकलेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, यानी कि 3/4 ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है x रूट बाई रूट a, इस प्रकार से आपका लिखा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो कि रूट के अंदर देखिए यहाँ पर a पर कितना रूट है, बाई रूट है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 1/22, ठीक। अब यहाँ पर क्या है x रूट लगा हुआ है, तो हम क्या कर देंगे a की पावर 1/22 रूट था इंटू x रूट लगा दिया। यहाँ पर इंटू में, यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, जैसे कि यहाँ पर हमने लिख दिया इसे इंटू 1/x, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाई x रूट हो जाएगा a। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ नहीं आई हो तो इसे एग्जांपल से समझते हैं। आप हमेशा ही एक बात याद रखिए, सबसे पहले ऐसा कभी भी आपको क्वेश्चन दिखेगा तब आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको एक लाइन खींचनी है, यानी कि डिवाइड बनाना है। जब आप डिवाइड बना लोगे तब आपको क्या करना है कि ये पावर किस पर है, सारी जितनी भी पावरें हैं वो सारी आपकी 2 पर लगी हुई है। ये चीज़ तो आपको अच्छे समझ आ रही होगी। तो यहाँ पर 2 पर ही ये सारी पावरें लगी हुई हैं, ठीक। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से, 2 पर सबसे पहले पावर कौन सी है, स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 1/2। अब ध्यान से समझ लिए, जितने भी आपके रूट होंगे, जितने भी रूट हैं आपके, उन सभी रूटों को नीचे आप इनटू में लिख लीजिए और जितनी भी आपकी पावर होंगी उन्हें आप ऊपर रख दीजिए। इस प्रकार से आप काउंट करोगे तो बिल्कुल सही आंसर आपका निकलेगा और कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। हमेशा ही याद रखिए, जितने भी आपके रूट होंगे वो सभी आपके संख्याएं नीचे आएंगी और जितनी भी आपकी पावरें होंगी वो सभी संख्याएं आपकी ऊपर इनटू में आएंगी, ठीक। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे 2 पर आपका क्या है स्क्वायर रूट है, तो हम लिख सकते हैं 1/2, यानी कि यहाँ पर हम ऊपर लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 2, ठीक। ये आपका 2 नीचे आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे आप, इस पर होल पावर है कितनी है 2, तो ऊपर पावर है, रूट नहीं है, पावर है, तो पावर को हम कहाँ पर रखेंगे, ऊपर रखेंगे, ठीक। अब यहाँ पर इसे देखते हैं, तो इस पर जो रूट है, इस पर कौन सा रूट है, क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट है तो क्यू है यहाँ पर 3, तो 3 को हम कहाँ पर रखेंगे, नीचे। यहाँ पर इनटू में 3 रख दिया हमने, यहाँ पर इसे 1 को हटा देते हैं, ठीक। ध्यान से समझते जाइए। अब यहाँ पर क्या है कि इस पर भी, इस पूरे पर ही एक रूट है, कौन सा है 4 रूट, तो इसे 4 रूट है तो रूट को कहाँ पर रखेंगे, नीचे रखेंगे, यानी कि हमने यहाँ पर लिख दिया 4। अब यहाँ पर क्या है, इस पूरे पर होल पावर है कितनी है 8, तो 8 को हम कहाँ पर रखेंगे, ऊपर रखेंगे। तो ये चीज़ें आपको अच्छे समझ आ गई होंगी। देखिए यहाँ पर 4 रूट था, 4 नीचे चला गया, 3 रूट था, 3 नीचे चला गया, यहाँ पर स्क्वायर रूट था तो 2 नीचे चला गया। अब इसके बाद यहाँ पर 2 क्या है, 2 पावर है तो 2 ऊपर आ गया, 8 पावर है तो 8 ऊपर आ गया, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4 दूनी 8 और 2 से ये 2 कट गया, तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हम कह सकते हैं इक्वल टू 2 की पावर 2/3, ठीक। इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इसे यदि हम करड़ी में चेंज करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्या है 2 की पावर 2/3,
जितनी भी पावर होते, हमने आपको अभी तुरंत बताया था, बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है, जो भी पावर होगी वो हमेशा ऊपर जाती है और जो करड़ी होती है वो आपका नीचे रहती है। तो करड़ी जो है वो आपका नीचे रहेगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये 3 करड़ी है। ठीक, ये 3 करड़ी है, आराम से कह सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, 2 की पावर क्या है, ऊपर वाली संख्या, जो पावर होगी वो क्या होगी, ऊपर वाली संख्या। तो 2 पर पावर कितनी है आपकी, 2 पावर चढ़ी हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2। अब इसे फिर से उस चीज़ में चेंज करना हो तो हम कैसे करेंगे, आपको पता है 2 की पावर कितनी है 2, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 2 की पावर 2। ठीक, अब यहाँ पर करड़ी कितनी है, क्यूब रूट, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, क्यूब रूट, इससे इनटू हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की पावर 2/3। ठीक, उसी में चेंज हो गया फिर से। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, हमें अब सीखना है हर का परिमेयकरण, यानी कि रेशनलाइजेशन। अब ये रेशनलाइजेशन में होता क्या है, ये चीज़ ध्यान से समझिए। जैसे कि यहाँ पर बोला है 1/x = 1/3 + √3। इसका हमें परिमेयकरण करना है, तो हमें कैसे करेंगे, हमें यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि हमने लिखा 1/x = 1/3 + √3। इस प्रकार से ये आपका लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है कि इंटू करना है, और यहाँ पर क्या है आपका हर का परिमेयकरण, यानी कि हर क्या है, ये आपका ऊपर वाली संख्या जो होती है वो आपकी अंश होती है, और नीचे वाली जो क्या होती है ये आपकी हर होती है। तो हमें हर का क्या करना है कि हर का ही इंटू करना है, लेकिन हमें चिन्ह चेंज कर देना है। कैसे चेंज कर देना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हमने 3 - √3, और नीचे भी हमें यही लिखना है 3 - √3। इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब इसके बाद जब हम इनका इंटू करते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, 1/x = यहाँ पर 1 में इंटू होगा तो क्या बन जाएगा आपका 3 - √3 अपॉन, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3 + √3 और 3 - √3। अब यहाँ पर हम अच्छे से जानते हैं कि देखिए a² - b², इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। ठीक, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से ये वाली कंडीशन को देखेंगे तो आपको यही कंडीशन दिखेगी। तब यहाँ पर आप क्या बोलोगे, 1/x = क्या हो जाएगा, ऊपर है आपका 3 - √3 अपॉन, ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका a² - b², यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस b क्या हो जाएगा आपका √3, यानी कि √3 का स्क्वायर। अब इस कंडीशन को यदि हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है आपका, जैसे कि लिखा है यहाँ पर 1/x = यहाँ पर लिखा है 3 - √3, तो 3 - √3 अपॉन, और यहाँ पर क्या बनाया आपका 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पर है √3 का स्क्वायर। जब √3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से आपका रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 3 बचेगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, 1/x = कितना बना हमारा 3 - √3 अपॉन, अब ये 9 है, 9 में से अब 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 6 बचेगा। तो यहाँ पर यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, आपको इतना सब नहीं करना है, हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिससे सेकंडों में आंसर निकल जाएगा। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब यहाँ पर हम जो आपका रेशनलाइजेशन है, यानी कि हर का परिमेयकरण है, इसे हम ट्रिक की सहायता से समझते हैं। ट्रिक में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 या 2 सेकंड ही लगेगा, आप माइंड में क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ट्रिक क्या है, सबसे पहले ट्रिक समझ लीजिए। यदि a² - b² का अंतर 1 आता है, ध्यान से समझ लीजिए, यदि a² - b² का अंतर जो है वो आपका 1 आता है, तब आपको क्या करना है कि सिर्फ चिन्ह चेंज कर देना है, वही आपका आंसर होगा। अब यहाँ पर यदि दोनों का अंतर जो है 1 नहीं आता है, तब आपको क्या करना है कि चिन्ह को चेंज कर देना है, और जो बट्टे में जितना अंतर आ रहा है उसे लगा देना है, यानी कि जो अंतर आ रहा है उससे आपको डिवाइड कर देना है। बस आपको इतना सा करना है। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न की सहायता से समझते हैं। यहाँ पर लिखा है x = 9 - 4√5, तब 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो आप यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्या है आपका 9 - 4√5,
तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जैसे कि 9 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो कितना निकलता है हमारा 81। अब इसके बाद 4√5 यदि हम इसका स्क्वायर करते हैं तब हमारा क्या आता है, देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौक 16 और 16 और यहाँ पर रूट का क्या होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ पर 5 रह जाएगा। तो इसका स्क्वायर किया 4 का तो 4 चौक 16 और 16 का 5 में गुणा करेंगे तो 16 पंजे 80। ठीक, तो यहाँ पर कितना आया आपका 80 आया। अब दोनों का अंतर कितना है आपका 1 अंतर है। तब यहाँ पर हम इसका आंसर क्या देंगे, यहाँ पर देखिए ये 9 है और यहाँ पर जो माइनस लगा है यहाँ पर सिर्फ हम कर देंगे +4√5। सिर्फ आपको इतना सा ही करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक, यहाँ पर देखिए यहाँ पर है 9 - 4√5 और यहाँ हमने किया है 9 + 4√5। ठीक, सिर्फ अंतर इतना ही है। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर लिखा है 7 + 2√11 तब 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 7 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर कितना निकलता है 7 × 7 = 49 यानी कि 49। अब यहाँ पर यदि हम 2√11 इसका यदि हम स्क्वायर करते हैं तब हमारा क्या निकलता है, तब यहाँ पर निकलेगा, देखिए 2 का करेंगे तो 2 दूनी 4 और रूट क्या होगा स्क्वायर से कट जाएगा यानी कि 2 दूनी 4 और 4 का क्या होगा इसका 11 से इंटू हो जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 11 चौक 44। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 49 में से 44 घटाओगे तो आपका अंतर कितना आता है, अंतर तो आपका अंतर आता है हमारा यहाँ पर 5। ठीक, अंतर आपका कितना आ गया 5। और हमने क्या कहा था, जो आपका अंतर यदि 1 आता है तो सिर्फ आपको चिन्ह चेंज करना है। यदि आपका अंतर जो भी आता है 1 नहीं आता, कुछ और अंतर आता है, तब आपको क्या करना है उसी से आपको भाग कर देना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 7 और यहाँ पर प्लस लगा है तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम -2√11। ठीक, इतना आया। अब इसके बाद जो अंतर है इससे हम क्या कर देंगे भाग कर देंगे, क्या आया यहाँ पर 5। तो यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, सिर्फ माइंड में ही कुछ ही सेकंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करना है, x बराबर दिया हुआ है ये और y बराबर दिया हुआ है ये, और हमसे पूछा गया है x + y की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर आप एक शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करेंगे जिससे कि आप इसे सिर्फ माइंड में कर सकते हैं और ना ही आपको कुछ भी करने की आवश्यकता। देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला बता देते हैं हम आपको क्या करना है, x + y = आपको क्या करना है 2 × a + b अपॉन a - b। सिर्फ आपको इतना करना है। अब इतना करने के लिए आप यहाँ पर क्या करोगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा है x + y = यहाँ पर a आप √5 को मान लोगे, b आप √3 को मान लोगे, लेकिन रूट नहीं लगाना है, सिर्फ आपको संख्या ही लेनी है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हमने 2 × 5 + 3 अपॉन 5 - 3। ठीक, अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 × 5 और 3 8, इसके बाद 5 में से 3 गया तो 2, अब 2 से 2 कट गया तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आया 8। इसे आप माइंड में सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा प्रॉब्लम करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। अब इससे आपके किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर हमारा दिया हुआ है और एक ये दूसरा प्रश्न भी दिया हुआ है। तो सबसे पहला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर x की वैल्यू ये दी हुई है और यहाँ पर y की वैल्यू ये दी हुई है और यहाँ पर हमसे पूछा गया है x + 1/x की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू तो हमारी यहाँ पर दी हुई है लेकिन 1/x की वैल्यू यहाँ पर नहीं दी हुई है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखिए ये क्या है, आपका 1/x है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि x की वैल्यू जो दी हुई है उसमें क्या है √6 + √3 अपॉन √6 - √3। अब यहाँ पर नीचे जो y की वैल्यू दी हुई है वो क्या है, आप देखोगे √6 - √3 ये आपका ऊपर के स्थान पर नीचे है और ये नीचे वाला जो है ये आपका ऊपर है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सिर्फ उल्टा ही हो रहा है। जब उल्टा हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि y बराबर है किसके 1/x के। बिल्कुल हम ये कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x की जो वैल्यू दी हुई है उसका उल्टा करके y की वैल्यू दी हुई है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि y की वैल्यू जो है वो 1/x के बराबर है। ठीक, तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हमने लिखा x + 1/x = 2 × यहाँ पर कितना 6 और 3
6 + 3 अपॉन 6 - 3। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 अपॉन, और 6 - 3 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 से यहाँ पर ऐसे काट दीजिए, 3 बार कट जाएगा, और यहाँ से 3 दूनी 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला गया है x की वैल्यू है आपकी 4 - √12 और यहाँ पर लिखा है 4 + √12। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि x + 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो आपको अच्छे से पता है कि जब x की वैल्यू ये है तो 1/x की वैल्यू क्या होगी, तो 1/x की वैल्यू हो जाएगी, इसी का हम उल्टा कर देंगे 4 + √12 अपॉन 4 - √12, ये हमारी 1/x की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि x + 1/x की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, यदि यहाँ ये वाली जो संख्या है और ये वाली जो संख्या है, यदि ये दोनों संख्याएं आपके रूट में होती तो सीधा सीधा हम बोल देते 2 × a + b अपॉन a - b, हम ये बोल सकते थे। यहाँ पर यदि रूट में यदि ये 4 होता, ये तो पहले से ही रूट में है 12, यदि रूट भी आपका 4 भी आपका रूट में ही होता तब हम इसे फॉलो कर सकते थे, लेकिन अभी हम इसे फॉलो नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर हम 4 को भी रूट के अंदर डाल सकते हैं। हम कैसे डाल सकते हैं, हम इसको ही कह सकते हैं कि ये इतना, देखिए यहाँ पर यदि ये 4 है, यदि हम यहाँ पर 4 × 4 इस प्रकार 4 × 4 इस प्रकार से लिखें और इसे अंदर रूट के अंदर डाल दें, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर सेम होगा ना, जैसे कि रूट के अंदर कितना हो जाएगा 4 × 4 = 16। यदि हम रूट के अंदर 16 रखते हैं तो हमारा निकलेगा तो यही ना, जब ये रूट से बाहर आएगा तो क्या निकल कर आएगा, रूट से बाहर आएगा तो ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ 4 × 4 = 16 यानी कि एक पेयर आपका बाहर आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आई होगी। तो यहाँ पर हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 4 + √12 अपॉन 4 - √12 ये बराबर है, किसके बराबर है, यहाँ पर हम कह सकते हैं रूट के अंदर 16 प्लस रूट के अंदर 12 अपॉन रूट के अंदर 16 माइनस रूट के अंदर आपका 12। हम ये कह सकते हैं कि ये इसके बराबर है, क्योंकि 16 को रूट से जब हम बाहर निकालेंगे तो आपका 4 ही निकल कर आएगा। तब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। तब हम क्या करेंगे 2 × 16 + 12 ठीक अपॉन 16 माइनस 12। अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 × 6 × 2 8 और यहाँ पर 2 28 हो जाएगा। इसके बाद 16 में से आप 12 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका, तो यहाँ पर आपका 4 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पर 4 से आप इसे डिवाइड कर दीजिए, 4 × 7 = 28। अब यहाँ पर 7 का इसमें इंटू कर दिए, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर 14 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हमें समझना है, यहाँ पर हमारे ये 2 प्रश्न दिए हुए हैं। सबसे पहला है रूट के अंदर 42 प्लस रूट के अंदर 42 प्लस रूट के अंदर 42, और यहाँ पर इस तरह से ये अनंत तक चलता आ रहा है। इसका आंसर हमसे पूछा गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है रूट के अंदर 42 माइनस रूट के अंदर 42 माइनस रूट के अंदर 42, और ये इसी प्रकार से चलता रहेगा और अनंत तक, और इसका आंसर हमसे पूछा गया है। अब आप हमेशा ही याद रखोगे, जब कभी भी एक ही संख्या रूट में बार बार रिपीट हो रही है और यदि प्लस लगा हुआ है, देखिए ध्यान से समझ लीजिए, यदि प्लस लगा हुआ है तो उसके ऐसे 2 गुणनखंड निकालेंगे जिनका अंतर 1 हो। ध्यान से समझ लीजिए, एक जो संख्या है जो बार बार रिपीट कर रही है, यदि प्लस लगा हुआ है, हम ऐसा करेंगे कि उस संख्या के ऐसे 2 गुणनखंड निकालेंगे जिनका अंतर सिर्फ 1 हो। जब उनका अंतर सिर्फ 1 होगा तब हम क्या करेंगे, यदि प्लस लगा हुआ है, प्लस बार बार रिपीट कर रहा है, तो हम बड़ी संख्या को आंसर मानेंगे। यदि माइनस बार बार रिपीट कर रहा है तो वहाँ पर छोटी संख्या को हम आंसर मानेंगे। तो कैसे करना है ध्यान से समझिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा है आपका 42, 42 को हम लिखते हैं 6 × 7। अब यहाँ पर देखोगे कि 6 × 7 = 42, 6 × 7 = 42 हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर 6 और 7 का यदि हम अंतर निकालते हैं तो आपका कितना निकलता है, 1 अंतर निकलेगा आपका।
जब 1 अंतर निकलेगा, 1 अंतर निकल रहा है, तो हमने क्या कहा, यदि प्लस 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 रिपीट हो रहा है तब आप क्या करोगे कि बड़ी संख्या जो होगी उसे आप आंसर कर दोगे। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये जो आपका 42 है, इसको यदि हम तोड़ते हैं 2 गुणनखंडों में तो कैसे टूटेगा, 6 × 7 = आपका 42। ठीक, अब यहाँ पर 6 7 42 होता है, यहाँ पर क्या है कि माइनस रिपीट कर रहा है, यहाँ पर क्या है, माइनस रिपीट कर रहा है। यदि प्लस रिपीट कर रहा था तो हमने क्या कहा था कि बड़ी संख्या आंसर हो जाएगी। यदि यहाँ पर माइनस रिपीट कर रहा है तब आप क्या करोगे कि छोटी संख्या जो होगी उसे आप आंसर कर दोगे। ठीक, अब यहाँ पर क्या था कि ऐसी संख्या जिसके हम गुणनखंड निकाल सकते हैं कि उन गुणनखंडों का अंतर जो होगा वो आपका 1 होगा। तो ऐसी संख्या आपको मिलती है तब आपको ऐसा करना है। यदि आपको ऐसी संख्या मिलती है कि जिसके हम गुणनखंड ना निकाल पाएँ, ऐसे गुणनखंड ना निकाल पाएँ जिसका अंतर 1 आए, तो ऐसी संख्या को किस प्रकार से सॉल्व करना है उसे देखते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हमारे ये 4 प्रश्न हैं, 1 2 3 और 4। इन चारों में जब कभी भी आप देखोगे तो इनके आप गुणनखंड निकालोगे तो उन गुणनखंडों के, पहली बार तो ऐसे कोई गुणनखंड नहीं निकलेंगे इनके जिनके अंतर जो हो वो 1 हो। ठीक, तो यहाँ पर इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 1, यहाँ पर लगा है, यदि प्लस लगा हुआ है तो आपको क्या करना है कि 1 से आगे वाली ऐसी कौन सी संख्या है कि जिसके हम गुणनखंड निकालें तो उनका अंतर 1 आए। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है आपका, 1 के बाद क्या है आपका 2, और 2 के ऐसे गुणनखंड निकालेंगे तो 1 दूनी 2, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 2 के गुणनखंड क्या निकलेंगे 1 × 2। यहाँ पर 1 × 2 निकालेंगे तो यहाँ पे 1 दूनी 2 हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर 1 और 2 का जब अंतर निकालते हो तो भी आपका 1 ही अंतर निकलेगा। तब आपको यहाँ पर क्या करना है कि आंसर जो देना है वो देना है आपको 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच में आपको ये आंसर देना है। और उत्तर भी आपका इसी प्रकार से ऑप्शन में रखा हुआ मिलता है आपको, 1 और 2 के बीच में इसी प्रकार से। ठीक, और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है जैसे कि 1 पॉइंट कुछ इस प्रकार से रख दिया जाए, 1 के बाद पॉइंट लगाकर इस प्रकार से कुछ रख दिया जाए, तो वो भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पर क्या है, 1 के साथ यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। जब माइनस रिपीट कर रहा है, यहाँ पर देखिए प्लस रिपीट कर रहा था तो हमने क्या किया था, आगे वाली संख्या को देखा था। अब यहाँ पर यदि माइनस रिपीट कर रहा है तब आपको क्या करना है, पीछे संख्या देखनी है। अब यहाँ पर यदि हम 1 के बाद बात करें, 1 से आगे बात करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा, लेकिन 1 से पहले देखना है तो आपका क्या होगा, 0 ही होगा 1 से पहले। ठीक, अब यहाँ पर 0 1 से पहले होता है तो यदि इसके गुणनखंड निकालते हैं तो हम कह सकते हैं 1 × 0, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। यदि यहाँ पर इस प्रकार से हम बोलते हैं तो 1 का यदि 0 में इंटू करते हैं तो आपको पता है कि 0 ही आएगा, और यदि 1 को 0 में से यदि हम माइनस करें तो आपका अंतर जो होगा वो सदैव 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से माइनस करेंगे तो आपका उतना ही रहता है जितनी वो संख्या होती है। तो आप कह सकते हो कि ये जो दोनों गुणनखंड हैं ये बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0 और 1 के बीच में। ठीक, 0 और 1 के बीच में। जैसे कि आंसर क्या हो सकता है, जैसे कि 0 पॉइंट इस प्रकार से कुछ भी रखा हो सकता है, 0 पॉइंट कुछ भी इस प्रकार से रखा हो सकता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 3 और यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, हमें आगे वाली संख्या देखनी होगी। जैसे कि 3 रखा हुआ है, 3 से आगे क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 4 के भी ऐसे गुणनखंड नहीं निकलेंगे। इसके बाद 5 देखेंगे तो 5 के भी ऐसे गुणनखंड नहीं है। इसके बाद 6 देखेंगे तो 6 के ऐसे गुणनखंड हैं। जैसे कि हम 6 को कैसे तोड़ सकते हैं, 6 को तोड़ सकते हैं हम 3 × 2, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और इनका अंतर देखेंगे आप तो अंतर भी आपका कितना आएगा, आपका 1 ही आएगा। अब यहाँ पर इसका आंसर क्या देना है आपका, 2 और 2 और 3 के बीच में, इस प्रकार से आपका इसका आंसर देना होगा। ठीक, 2 और 3 के बीच में, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आपको देखना है, नेक्स्ट प्रश्न है ये आपका, इसमें देखना है, यदि देखिए इसमें देखोगे आप तो क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो आप क्या करोगे, 3 से पहले क्या है आपका 2 है, और 2 को जब हम तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ते हैं हम, 2 × 1,
2 एक कम 2 हो जाएगा, गुणा करने पर 2 ही आ रहा है। और यहाँ पर अंतर करेंगे तो 2 का 1 जब अब अंतर किया जाएगा तो अंतर आपका 1 ही आएगा। ठीक, तो यहाँ पर अंतर भी 1 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1 और 2 के बीच में। देखिए आंसर जो होगा आपका, आंसर जो होगा वो आपका इस प्रकार से ही आएगा। यदि इस प्रकार से नहीं आता है तो आपको क्या आएगा, 1 पॉइंट कुछ करके इस प्रकार से आंसर आएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये वाला जो आंसर है 1 और 2 के बीच में, और यहाँ पर भी आंसर है आपका 1 और 2 के बीच में। अब कुछ भी ऐसी संख्या लीजिए, जैसे कि आप √5 भी लोगे तो भी आपका इस प्रकार से सेम आंसर निकल सकता है। तो यहाँ पर जब आपका सेम आंसर निकलेगा तो आप ये मत सोचिए कि इन दोनों का आंसर जो होगा वो बिल्कुल सेम ही होगा, लेकिन इस प्रकार से जब भी रखा होगा तो आपका बिल्कुल सेम होगा। जैसे कि यहाँ पर बोला जाए कि 1 और 2 के बीच में, इस प्रकार से बोला जाए तो आपका आंसर सेम ही होगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो जो आंसर होगा ना, जैसे कि यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, 1 पॉइंट कुछ करके इस प्रकार से आंसर होगा इसका। जब इस प्रकार से जब आंसर होगा ना, तो जो पॉइंट के बाद की जो संख्या होगी किसी की क्या हो सकती है कि बड़ी हो सकती है, और किसी की क्या हो सकती है, छोटी हो सकती है। बस इतना सा यहाँ पर अंतर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है, ये हमारे 2 प्रश्न दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है 8 की पावर 7x - 8 = 1/32 की पावर 15x - 7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये टूल 8 लिखा हुआ है, तो 8 को आप जानते हो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी कि ये क्या होता है आपका 2 की पावर 3 होता है। 2 की पावर 3 7x - 8, हम इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं, = ये जो है 32, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, यानी कि हम कह सकते हैं ये क्या है आपका 2 की पावर 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 15x - 7। ठीक, इतना हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 7 × 21 21x, और यहाँ पर -8 × 24। ठीक, = यहाँ पर क्या है आपका 1/, यहाँ पर आप ध्यान से समझोगे तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम इसे यहाँ से हटा देते हैं, तो ये जो है ये आपके 1/, में है। और यहाँ पर क्या होगा कि ये वाली जो पावर होगी, ये देखिए आपकी प्लस में पावर है, और ये जो आपकी प्लस में पावर है, यदि हम इसे ऊपर ले जाते हैं, ये चीज़ हमने आपको पहले ही अच्छे से समझा दी है, यदि हम इसे ऊपर ले जाते हैं तो पावर किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं 2 की पावर -15 × 5 = 75, यानी कि 75x - 5 × 7 = 35। ठीक, और जो संख्या माइनस की होगी वो आपकी प्लस में हो जाएगी, और जो प्लस की होगी वो आपकी माइनस में हो जाएगी। ठीक, इतना हो गया आपका। अब यहाँ पर क्या है, देखिए आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये आधार जो है वो आपके समान है, तो हमें घातें भी क्या करनी होंगी, समान करनी होंगी, यानी कि हम कह सकते हैं 21x - 24 बराबर -75x + 35। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखा है आपका 21x, यानी 21x लिखा है। अब यहाँ पर ये जो है आपकी संख्या, इसे हम पक्षांतर कर देते हैं, तो ये आपका माइनस का है, ये किसका हो जाएगा, आपका प्लस का हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, प्लस का 75x। अब यहाँ पर = यहाँ पर है आपका 35, और ये जो संख्या आपकी माइनस की है, इसका आप पक्षांतर करोगे उधर तो ये प्लस की हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा +24। ठीक, अब यहाँ पर इन दोनों को आप जब ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, 5 और 1 6, और यहाँ पर 7 और 2 9, यानी कि 96x = यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, और यहाँ पर 3 और 2 5। ठीक, इतना हो गया हमारा। अब यहाँ पर x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 59/96। अब इसका जो भी होगा इतना आंसर हो जाएगा आपका, और जो कटता है तो आप काट दीजिए। ठीक, तो इतना आपका इस यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें तो यहाँ पर आप देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, इस प्रश्न में आपका पूछा गया है 625 की पावर है 2x - 3 = 25 की पावर 6 की पावर 1 की पावर 12 की पावर 14 की पावर 8। ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 25 की पावर 6 की पावर 1 की पावर 12 की पावर 14 की पावर 8।
अब यहाँ पर इसको देखकर काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतनी सारी पावर दी हुई है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमको पता है कि हमने आपको पहले ही बताया था कि जब कभी इसे सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, हम ऊपर से सॉल्व करते हुए आते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 14 की पावर 8 कितना होता है उतना हमें निकालना है। फिर उसके बाद जो आपका आएगा वो 12 के ऊपर रखा जाएगा और 12 का उतना ही हमें निकालना है। लेकिन आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ये आपका क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। और 1 की आप चाहे कितनी भी पावर कीजिए, चाहे कितनी भी पावर कीजिए, आंसर सदैव हमेशा हमारा क्या आता है, 1 ही आता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इतना जो मैटर है आपका, ये वाला जो मैटर है, ये आपका क्या है, सब बेस्ड है। क्योंकि यहाँ पर पावर क्या लगी हुई थी, 1, और 6 की पावर 1 करेंगे तो वो आपका आंसर 6 ही आएगा। तो सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था, बाकी सारा कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था। ये आपका CGL लेवल में पूछा गया था, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, ये मेंस का क्वेश्चन था ये आपका। तो यहाँ पर ये इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर ये कितना है आपका, 625 क्या होता है, ये आपका 25 का स्क्वायर होता है, और 25 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या करेंगे 2x - 3 इक्वल टू यहाँ पर क्या है 25 की पावर 6। अब यहाँ पर देखेंगे तो आधार समान हो चुके हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये घातें भी हमें समान करनी है। तो ये घातें क्या होंगी, यहाँ पर 2 दूनी 4, 4x माइनस 3 दूनी 6, ठीक, इक्वल टू यहाँ पर 6। अब यहाँ पर 4x इक्वल टू 6 तो ये है ही है, और यहाँ पर ये 6 है, ये आपका माइनस में है, इधर जाकर ये प्लस में हो जाएगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा आपका 4x इक्वल टू यहाँ पर 12, और यहाँ पर 12 को जब हम काटेंगे तो 4 3 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 3 आ जाएगी, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये जो आपका क्वेश्चन था ये आपका मेंस में पूछा गया था, ठीक। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर ये हमारे 2 प्रश्न दिए हुए हैं। इसमें सबसे पहला है x/y की पावर 5a - 3 और y/x की पावर 17 - 3a। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर है आपका x/y और यहाँ पर है आपका y/x। यहाँ पर जब कभी भी आपको ऐसी कंडीशन दिखती है तब आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर सीधा सीधा आपको करना है। जैसे कि यहाँ पर x/y है, इसकी पावर है आपकी 5a - 3, ठीक। अब यहाँ पर बराबर में लगा हुआ है, यहाँ पर जो y/x लगा हुआ है, आप इसे x/y में चेंज कर दीजिए, x/y, क्योंकि जब हम x/y में चेंज करेंगे तभी हमारा क्या होगा, बेस समान बनेगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, y/x इधर है तो आप इधर y/x कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे आप करना चाहें वैसा कर सकते हो। अब यहाँ पर यदि हम इसे पलटते हैं, यदि हम इसे उल्टा करते हैं, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि ये जो आपकी पावर दी हुई है, इसे आपको, जैसे कि आपको प्लस में थी ये पावर, अब इसे क्या कर देना है, माइनस में पावर कर देना है। तो माइनस में पावर होगी तो यहाँ पर -17, और यहाँ पर ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा +3a, ठीक। यहाँ पर माइनस के हमने ये पावर कर दी। अब यहाँ पर क्या होगा, जब बेस समान है तो हम क्या करेंगे, 5a - 3 इक्वल टू -17 + 3a, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है 5a, और यहाँ पर ये 3a है, ये आपका प्लस में है, ये आपका माइनस में हो जाएगा, -3a इक्वल टू यहाँ पर -17 है, और यहाँ पर ये -3 है, ये उधर जाकर +3 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्या है आपका, देखिए 3a है, ये 5a है, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा आपका 2a, और वो भी प्लस का, ठीक, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, ठीक। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है -17, तो आंसर तो आपका माइनस में ही आना है। तो यहाँ पर लेकिन आंसर कितना आएगा, 14 माइनस का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 14 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 7 14, यानी कि 7 जो होगा वो माइनस का आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, -7, ठीक। तो यहाँ तक आपको अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका एक प्रश्न दिया हुआ है, x की होल पावर 5/4, और यहाँ पर दिया हुआ है x की पावर 5/4। तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, थोड़ा चेंजिंग है, जो मतलब कि आपको पहले जब हमने बताया था कि इन दोनों में काफ़ी अंतर होता है। अब यहाँ पर इन दोनों में अंतर तो होता है, ये चीज़ हमें पता है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों को जब बराबर करने की बात आती है तो यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, देखिए बेस दोनों का समान है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो होगा इसकी इंटू इसमें हो जाएगा, यानी कि x × 5/4, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू यहाँ पर ये जो पावर है इसे हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर
यहाँ पर है 5/4, यानी कि 5/4 को हम यदि हम देखिए 5/4 इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 1 5, तो दोनों बराबर ही एक ही है, यानी कि 4 एकम 4 और 1 5, और यहाँ पर ये मिश्रित भिन्न के रूप में और एक ही साधारण भिन्न के रूप में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसे हम लिख सकते हैं कि x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/4, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये क्या है आपका 1 + 1/4, यही तो है ये। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। x की पावर 1 और x की पावर 1/4 इसे लिख देते हैं, जैसे कि 5/4 को हम कैसे लिख सकते हैं 1 + 1/4। 1 + 1/4 को जब हमको पता है दो संख्या को जब सब बेस समान है तो गुणा में क्या होगा, घातें क्या होगी वो जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर ये घातें जुड़ ही तो रही है, बस इतना सही हमने किया है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए x × 5/4 इक्वल टू x × 1/4, ये किस पर x पर पावर है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो x है इससे हम इसे काट सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा x की पावर 1/4, x की पावर 1/4 इक्वल टू 5/4। ठीक, अब यहाँ पर x की पावर 1/4 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो संख्या है इस पर जो हमारी पावर लगी हुई है, इस पर जो पावर है यदि इसकी जो पावर है इसको हम यदि चेंज कर सकें तो यहाँ पर इसकी पावर जो होगी और इसकी पावर जो होगी वो हम समान कर देते हैं। जैसे कि आपको समझा देते हैं, जैसे कि यहाँ पर यदि हम इस पर होल पावर लगा दें यहाँ पर 4, और यहाँ पर इस पर भी हम यदि होल पावर लगा दें यहाँ पर 4, तब यहाँ पर क्या होगा कि देखिए ये कितना है आपका x की, देखिए दोनों तरफ हमने समान किया है। जब कभी आप कुछ भी ऐसी कंडीशन करनी हो, कोई भी कंडीशन बनानी हो, तो दोनों तरफ हमेशा समान ही रखना होगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या करना है x की पावर क्या हो जाएगी 1/4, अब इंटू यहाँ पर इसका इसमें इंटू हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। ठीक, इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/4 की पावर 4। ठीक, अब यहाँ पर आप ऐसे देखोगे तो यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका x बचेगा। x बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये जो होता है इसका होता है आंसर, जैसे कि 5 का पावर 4 हो तो आपका कितना आंसर आता है 625। ठीक, क्योंकि ये हो जाएगा 5 × 5 × 5 × 5, तो यानी कि 25 25 25 गुणा 25, तो कितना हो जाएगा आपका 625। इसी प्रकार से ये 4 की पावर 4 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 256। ठीक, क्योंकि क्या होता है 4 चौक 16, 16 की पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 256। ठीक, तो देखिए 4 की पावर 4 करेंगे तो आपका 256, 5 की पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा आपका 625। तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। ठीक, तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर ये हमारा सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमसे x की वैल्यू पूछी गई है, तब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हमें करना क्या होगा, तब देखिए यहाँ पर ये जो संख्या है पूरी, ये जो आपको दिख रहा है पूरा, इसके बराबर में क्या है 3 की पावर x। तो यहाँ पर आप हमेशा ही याद रखिए जो आपसे पूछा जा रहा है ना, तो उसी में आप इसे कन्वर्ट कीजिए। यहाँ पर क्या है 3 की पावर x है, तो यहाँ पर आपको पता है कि बेस समान करना होगा। जब बेस समान करना होगा तब आपको क्या करना होगा 3 में ही इसे कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि बेस दोनों के समान होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि देखिए 27 जो होता है आप क्या कह सकते हो 3 × 9 और 9 × 27, यानी कि 3 की पावर 4। ठीक, डिवाइड बाय यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 की पावर 4 की पावर 4। ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 की पावर 2 की पावर 4। ठीक, अब यहाँ पर हम इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आपका 3 की पावर x ये है। ठीक, और यहाँ पर हम इसे क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4 दूनी 8 इंटू 3 की पावर 4 चौक 16 डिवाइड बाय 3 की पावर 4 तिया 12 इक्वल टू 3 की पावर x। ठीक, अब यहाँ पर आपको कभी भी गलती नहीं करनी है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपका बोर्ड मास जो होता है वो क्या कहता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है भाग को सॉल्व करना है, उसके बाद आपको गुणा को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप करोगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 3 की पावर 8 और यहाँ पर 3 की पावर 16 में से 3 की पावर 12 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा आपका 12, 4 बचा यहाँ पर हमारा
तो यहाँ पर हमारा बराबर में क्या होगा 3 की पावर x। अब यहाँ पर ये दोनों इनटू में लगे हुए हैं, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं इसे, जैसे कि हम यहाँ पर कह सकते हैं 3 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 3 की पावर x। ये है हमारा। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 की पावर 8 और 4 12 इज इक्वल टू 3 की पावर x। यहाँ पर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 12। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहाँ पर दिया हुआ है 3 की पावर 1/2 प्लस 3 की पावर 1/4 प्लस 3 की पावर 1/8। यहाँ पर आप देख रहे हो ये आपका अनंत तक चल रहा है और अनंत तक चल रहा है। और उसके दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि इनकी जो पावर है 3 की जो पावर है वो क्या हो रहा है, बार बार पर आधी हो रही है। यानी कि 1/2 का आधा कितना होता है 1/4, और 1/4 का आधा कितना होता है 1/8, और 1/8 का आधा कितना हो जाएगा 1/16। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पावर बार बार पर क्या हो रहा है, आधी भी हो रही है। तब आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ये आपका क्या है, जैसे कि 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, इस प्रकार से ये जो आपका रखा हुआ है और ये आपका अनंत तक चल रहा है। तो आप कह सकते हो कि ये क्या है, गुणोत्तर श्रेणी। ठीक, गुणोत्तर श्रेणी ये होता है आपका। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से पता ही होगा। ठीक, गुणोत्तर श्रेणी, इसे हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। अब गुणोत्तर श्रेणी जो होता है इसको हम यहाँ पर सॉल्व कैसे करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अनंत पदों का योग जो होता है वो क्या होता है। तो वो होता है आपका, जैसे कि अनंत पदों का योग, अनंत पदों का योग जो होता है उसे हम प्रदर्शित करते हैं s इस प्रकार से। और ये क्या होता है आपका a/1 - r, ये होता है आपका। अब यहाँ पर अनंत पदों का योग करने हैं तो यहाँ पर क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर क्या है कि s इज इक्वल टू a/1 - r। यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, a की वैल्यू होती है आपकी प्रथम पद, और प्रथम पद क्या है आपका 1/2। ठीक, और यहाँ पर r की वैल्यू जो 1 - r की वैल्यू जो हम निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1 - 1/2। ये 1/2 ही निकलेगा, 2 एकम 2 -1, तो कितना हो जाएगा आपका 1/2। तो कितना हो जाएगा आपका 1/2/1/2, ये हो जाएगा आपका। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या होता है, इसका गुणा इसमें होगा तो कितना हो जाएगा आपका 2/, इसका गुणा आपका इसमें होगा तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि आंसर कितना आता है आपका 1 आता है। तो आपका आंसर जो आ रहा है 1 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं 3 की पावर कितना आया, 3 की पावर 1 आया। और जो 3 की पावर 1 क्या होता है आपका 3 ही होता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर दिया हुआ है 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 12 की पावर z, तब x गुणा y की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को जब कभी आपको सॉल्व करना है तो इसे कैसे करेंगे, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, यदि हम बोले 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 12 की पावर z, इसे हम यदि हम p के बराबर मान लें, इसे हम इस पूरे को यदि हम p के बराबर मान लें तब हमारा क्या होता है, तब हम कह सकते हैं कि 2 की पावर x बराबर है p के। तब हम इसे कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 बराबर है x रूट p के। जैसे कि हम यहाँ पर देखिए ये चीज़ अगर यदि आपको समझ नहीं आ रही हो, जैसे कि आप बोलते हो, जैसे कि हमने बोला x² इज इक्वल टू 25। ठीक, तो यहाँ पर क्या है ये स्क्वायर लगा हुआ है, तो यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा √25। ठीक, यही तो हम बोल रहे हैं। तो ये कंडीशन और ये कंडीशन बिल्कुल सेम है, ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर क्या है, हम इसे और क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू p की पावर 1/x। ठीक, ये हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर ये जो रूट लगा हुआ है, ठीक है, देखिए यहाँ पर x पर जो रूट, यहाँ पर x पर जो पावर है ये यहाँ पर चढ़ी, और रूट की हमेशा पावर कितनी होती है 1/2, यानी कि हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू क्या हुआ 25 की पावर 1/2। ठीक, ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर यही कंडीशन है बिल्कुल। ठीक, तो यहाँ पर हम बोले कि 3 की पावर y ये बराबर किसके है p के, तब हम कह सकते हैं कि 3 बराबर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा p की पावर 1/y। ठीक, 3 बराबर है आपका
1/y के। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी यहाँ पर। अब इसका नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर बोले हैं कि 12 की पावर कितनी है आपकी z, तो इसे हम p के बराबर माने, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 12 बराबर हो जाएगा p की पावर 1/z। ठीक, इतना हो जाएगा आपका। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर लिखा हुआ है p की पावर 1/z बराबर है आपका 12। ठीक, ध्यान से समझिए, यहाँ पर p की पावर 1/z बराबर है आपके 12। तो यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं कि p की पावर 1/z जो है वो बराबर है 4 तिया 12। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं p की पावर है आपकी 1/z इजुकल टू, इसे हम कह सकते हैं कि 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, ये भी हम इसे कह सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर हमारा होता क्या है, ध्यान से समझिए। यदि यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये जो कंडीशन है आपकी p की पावर 1/z बराबर है किसके, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 के। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, p की पावर 1/z इजुकल टू 2 के बराबर क्या है, 2 के बराबर है आपका p की पावर 1/x। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं p की पावर 1/x, और यहाँ पर इसकी स्क्वायर है तो इसको भी हम होल स्क्वायर कर देंगे, इनटू 3 की पावर है 1, तो 3 के बराबर हमारा क्या है, 3 की पावर 3 के बराबर है हमारा p की पावर 1/x। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/y, इतना हो जाएगा आपका यहाँ पर p की पावर 1/y। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका p की पावर 1/z इजिकल टू p की पावर 1/x है, इसका यदि हम 2 में इंटू करते हैं तो क्या हो जाता है p की पावर 2/x, यहाँ पर इंटू p की पावर 1/y। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर है p की पावर 1/z इजुकल टू, यहाँ पर दोनों का बेस समान है तो क्या हो जाएगा, पावर आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी कि 2/x प्लस 1/y। अब यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर ये जो है आधार समान है तो हमें पावर भी समान करनी होगी, तो हम बोलेंगे 1/z इजुकल टू, यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा x/, और यहाँ पर हो जाएगा आपका x से x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2/, और यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर y से y कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका x। ठीक, अब यहाँ पर हमसे देखिए, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा x/, जो है इसका इसमें इंटू हो जाएगा, यानी कि x/, इजुकल टू यहाँ पर हो जाएगा इसका इसमें इंटू हो जाएगा, यानी कि 2/, प्लस x, और यहाँ पर इसमें z से इसमें इंटू हो जाएगा। ठीक, जब z से इसमें इंटू करते हैं तो हमारा निकल कर आ जाएगा जैसे कि x/, इजुकल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 2/z। ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस xz। ठीक, आप कुछ भी आंसर रख सकते हो यहाँ पर। ठीक, ये आंसर रख लीजिए या ये आंसर रख लीजिए, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। कोई भी यदि किसी भी प्रकार यदि आपको कन्फ्यूजन होता है या कोई भी प्रकार किसी भी प्रकार का यदि आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो भी आपकी समस्या होगी वो दूर की जाएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।